हेलो नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है स्वस्थ हैं और अपने पढ़ाई में व्यस्त हैं। तो माफ़ी चाहूँगा, मैं काफ़ी दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। फ़िलहाल मैं ठीक हूँ और आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे भाई। कुछ सवाल अच्छे मैं लेके आया हूँ। और तो फटाफट से आप चैनल पे अगर नए हैं तो क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आप वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। एक से एक बेहतर सवाल मैं लेके आऊँगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पूरा कंप्लीट आपको क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग अच्छे से। तो कैसे करेंगे भाई? सवाल आपके स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा है, पहले खुद से वीडियो को रोकिए और करने की एक बार क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। देखिए सवाल में लिखा हुआ है कि एक साल पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतन का रेशियो दिया हुआ है। पिछले साल, वर्तमान और वर्ष उनके रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, वर्तमान में कुल वेतन 4300 रुपया दिया हुआ है। तो अभी लक्ष्मण का वेतन, इंग्लिश और हिंदी दोनों में सवाल है, जिसमें आप कंफर्ट हैं सवाल पढ़िए और वीडियो रोक के आप आंसर दीजिए। कैसे करेंगे भाई? उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आप सवाल पढ़ लिए हैं तो इसको हम करते हैं छोटा। ठीक है, तो हम सवाल पढ़ेंगे और क्या करेंगे भाई, आंसर आपको देंगे। देखिए एक साल पहले यानी 1 ईयर एगो दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है? 1 ईयर एगो। ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1 ईयर एगो। 1 ईयर एगो क्या दिया हुआ है? लक्ष्मण, एल से डिनोट होगा, और क्या है? एक गोपाल। इनका रेशियो दिया हुआ है, क्या है? 3:5। उम्मीद कर रहे हैं समझ रहे हैं आप। और देखिए पिछले और वर्तमान वर्ष उनके व्यक्तिगत। अब देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है लास्ट और यहाँ पे दिया हुआ है प्रेजेंट। ये क्या है भाई? रेशियो है। अब देखिए ये क्या है? लक्ष्मण का रेशियो दिया हुआ है और एक गोपाल का रेशियो दिया हुआ है। तो लक्ष्मण का रेशियो लास्ट ईयर का क्या था? 2:3। और अभी क्या दिया हुआ है गोपाल के लिए? 4:5। सवाल में जितना डाटा था वहाँ पे लिख दिया गया है। अब एक डाटा और है कि कुल वेतन 4300 है वर्तमान में, यानी प्रेजेंट ईयर में उनका वेतन 4300 है। तो लक्ष्मण का वेतन क्या है भाई? बहुत ही अच्छे से समझिएगा, एक बार में ही आपको समझ में आएगा। इसके बाद वाले सवाल को आप धुआं की तरह उड़ा दीजिएगा। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग समझते हैं चीज़ों को। आइए देखिए ये क्या दिया हुआ है? गोपाल का लास्ट ईयर का क्या है? 4। लक्ष्मण का कितना है? 2। थोड़ा सा कलर हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। आइए तो देखिए लास्ट ईयर में गोपाल का क्या रेशियो दिया हुआ है? यहाँ पे 3। और लास्ट ईयर में लक्ष्मण का क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 2। यहाँ पे लक्ष्मण का कितना है? 3 और यहाँ पे 2। तो रेशियो के अकॉर्डिंग क्या है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ क्या करेंगे? देखिए रेशियो में अगर आप 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे किए तो यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा। समझ रहे हैं ना? तो ये हो जाएगा बराबर। और यहाँ पे आप 2 से किए हैं तो इसमें क्या करना होगा आपको? 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं तो 3 से यहाँ पे करना होगा। अब देखिए लक्ष्मण का पिछले साल का कितना हो गया? 6, और यहाँ पे भी 6 हो गया। अब चलिए गोपाल का चेक कीजिए आप। तो देखिए थोड़ा सा कलर हम लोग फिर चेंज करेंगे। चलिए गोपाल का देखिए कितना है यहाँ पे? 10, और यहाँ पे क्या है? 4। तो रेशियो क्या बराबर है? तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे भाई? तो 10 4 का एलसीएम लीजिए और बराबर कीजिए तो क्या हो जाएगा? 20। तो यहाँ पे अगर हम 2 से फिर मल्टीप्लाई अगर कर दें, यहाँ पे क्या करना होगा हमको? 5 से मल्टीप्लाई। तो रेशियो में एक जगह किए हैं तो आपको यहाँ भी करना होगा। समझ रहे हैं ना? तो देखिए गोपाल का क्या हो गया? 20। अब देखिए यहाँ पे आप 2 से किए हुए हैं तो 2 से आपको क्या करना होगा? यहाँ भी करना होगा मल्टीप्लाई, तब ना रेशियो में क्या करना होगा? बराबर। तो देखिए गोपाल का तो 20 हो गया भाई, यहाँ भी 20 हो गया। लेकिन लक्ष्मण का देखिए ऊपर में क्या है? यहाँ पे 6 लास्ट ईयर, लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो क्या हो गया? 12। यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। समझ रहे हैं ना? तो देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे? फिर हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ भी 2 से कीजिए। अब देखिए हमारा दोनों इक्वल हो गया।
अभी आराम से समझा रहे हैं तो इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है ना, अच्छे से समझिएगा। अब लक्ष्मण का क्या है, 12 हो गया लास्ट ईयर का, और यहाँ भी 12 हो गया। तो देखिए कैसे करेंगे, अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, प्रेजेंट ईयर क्या है, लक्ष्मण का प्रेजेंट रेशियो के हिसाब से कितना है, तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई 3 से 9, 9 दूनी 18, और देखिए गोपाल का क्या है 25, दिख रहा है ना आपको, 18 या 25 को ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा आपको 43। अब इसी 43 का वैल्यू सवाल में दिया हुआ है कि वर्तमान में उनका कुल वेतन क्या है, यहाँ पे देखिए 4300 है, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4300 का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी 43 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 4300, तो एक का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा 100। तो अभी लक्ष्मण का वेतन पूछ रहा है क्या है, तो लक्ष्मण का वेतन क्या है भाई 18 है, तो 43 का वैल्यू 4300, तो 18 का वैल्यू क्या 1800, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 1800। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी देखिए गोपाल का पूछता तो 2500, समझ रहे हैं ना। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपको कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा, सवाल अच्छे से समझ में आया। तो फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक शेयर नहीं कीजिएगा तब तक चैनल हमारा ग्रो नहीं कर पाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैसे करेंगे भाई, अब देखिए फटाफट से एक बार कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। तो आइए अब चलते हैं हम एक अगले सवाल पे। चलिए देखिए, एक आदमी है 12 लीटर दूध में 3 लीटर पानी और 10 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है, तो दो मिश्रणों में दूध की सांद्रता का अनुपात बताना है। देखिए पहले वीडियो को रोकिए, अपने से करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सवाल एक बार थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं आपके लिए बड़ा, अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, सवाल एक बार पढ़ लीजिए। अब चलिए अब इसको हम सवाल को करते हैं भाई। 12 लीटर दूध, देखिए बहुत ही ईजी सवाल है, दूध का सांद्रता पूछा हुआ है भाई, समझ रहे हैं। तो दूध कितना है, 12 लीटर दूध है, तो 12 लीटर दूध लिखिए यहाँ पे, दूध कितना है 12 लीटर, टोटल कितना है भाई 15, क्योंकि 12 लीटर क्या है दूध है, 3 लीटर पानी है, तो टोटल क्या हो गया 15। अब देखिए रेशियो पूछा है 10 लीटर दूध है, टोटल कितना है 14। अब यही रेशियो आपको बताना है, तो कटा लीजिए, 3 से कटाइएगा तो इसको भी कटा लीजिए। अब कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास 14 दूनी 28 रेशियो 25, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी मार दीजिए, नॉन ऑफ दीज, समझ रहे हैं ना। देखिए रेशियो में जब है ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, जब फ्रैक्शन में है। तो आइए आगे चलते हैं भाई, फटाफट से लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लग रहा है आपको क्वेश्चन ये सब। तो देखिए चलिए बहुत ही अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे एक बार इसको आप थोड़ा सा बड़ा करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। ए और बी का आय का इनकम दिया हुआ है, इनकम का रेशियो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है। सी सेव्स करता है कितना रुपये 2700 रुपया, बी बचाता है, तो ए की बचत क्या होगी। अच्छा सवाल है भाई, आप कैसे करेंगे थोड़ा सा देखिए। चलिए शुरू करते हैं भाई, कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखिए ए और बी है, यहाँ पे ले लेते हैं ए, रेशियो में है बी और सी, ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है। देखिए इनकम का रेशियो क्या है 5:3, सी के बारे में यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है। अब देखिए एक्सपेंडिचर के बारे में बताया गया है 8, 5 और 2। अब देखिए सी 2000 रुपया क्या करता है खर्च करता है, तो देखिए 2 के लिए कितना दिया हुआ है सवाल में 2000, समझिएगा। एक के वैल्यू 1000, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 5000 और ये हो जाएगा 8000, ये एक्चुअल हो गया भाई। ए 8000 रुपया खर्चा किया है, बी कितना 5000 खर्चा किया है, के मीन्स होता है 1000, समझ गए ना। अब बी देखिए 700 रुपया क्या करता है बचाता है, बी कहाँ है यहाँ पे। तो देखिए
बी 700 रुपया क्या किया है, बचा लिया है। तो देखिए यहाँ पे इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, यहाँ पे हम सेविंग लिखना चाहते हैं। तो देखिए बी क्या किया है, 700 रुपया बचाया है ना, हाँ 700 बचाया है। चलिए बी क्या किया, 700 बचा लिया। अब आप हमको बताइए, बी 5000 रुपया खर्चा किया, 700 बचा लिया, यानी इनकम कितना है, 5700 रुपया। अब देखिए इस 3 का वैल्यू क्या है, 5700, यानी 19 का मल्टीप्लाई करके अब 2 जीरो ठोके हैं। तो ए का बचत पूछ रहा है, तो ए का इनकम निकाल सकते हैं। तो 19 का मल्टीप्लाई करके 2 जीरो ठोक दीजिए, समझ रहे हैं ना। तो क्या आ जाएगा, 95। 95 पर 2 जीरो ठोक दीजिए, समझ रहे हैं ना कि कुछ गड़बड़ हो गया है। देखिए गड़बड़ नहीं हुआ है, चलिए देखते हैं कैसे। सी 2000 रुपया खर्च करता है, ठीक है। तो सी 2000 रुपया खर्च किया है, तो 5000 बी खर्च कर रहा है, 8000 ही कर रहा है, ठीक है। तो ए का बचत पूछ रहा है ना, तो ठीक है। ए कितना रुपया कमा रहा है, 9500, समझ रहे हैं ना। ए खर्चा कितना किया है, 8000, 8000 एक्सपेंडिचर है। तो सेविंग्स कितना हो जाएगा, 1500, समझ रहे हैं ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। 1500 रुपया क्या कर रहा है, वो बचा रहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि सवाल कैसा है, और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं आगे, एक सवाल और देखते हैं भाई। चलिए किसी कक्षा में, देखिए थोड़ा सा आपको जूम कर दें, सवाल पढ़ लीजिए अच्छे से। किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है भाई। 8 लड़के और कक्षा में शामिल हो जाते हैं और 2 लड़कियां कक्षा छोड़ देती है, तो अनुपात कक्षा में कितने छात्र हैं भाई। फटाफट से एक बार वीडियो रोकिए और आंसर दीजिए, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। चलिए इसको छोटा कर लेते हैं पहले। देखिए एक कॉन्सेप्ट पहले वीडियो में आपको समझाए हैं कि 2 रेशियो और 2 वैल्यू आया, क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड का वीडियो आप जाके देखिएगा, काफ़ी अच्छा है। काफ़ी लोग कमेंट करके बता रहे हैं कि बहुत अच्छा अच्छा सवाल उसमें हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है। तो देखिए उस वीडियो को आप देखिए जाके, प्लेलिस्ट में है। तो देखिए बॉयज़ और गर्ल्स बी लिखिए और यहाँ पे क्या लिखिए, जी लिखिए, ठीक है। 6:5 में क्या है बॉय और गर्ल्स हैं। 8 लड़के कक्षा में शामिल होते हैं, ठीक है, और 2 लड़कियां कक्षा छोड़ देती हैं। तो रेशियो क्या हो जाता है, 11:7। 8 लड़का आ गया भाई, तो 8 लड़का आ गया, 2 लड़की छोड़ दी, तो माइनस कर दीजिए। क्या समझा है, 7 का मल्टीप्लाई 6 से 42 और ये 55, कितना आएगा, 8 और 5 कितना आता है, 13। अब देखिए 11 का 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, -22, क्योंकि -2 है, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 56। अब देखिए इन दोनों का गैप निकालना है। गैप मतलब क्या है, घटाना है, समझ रहे हैं ना। तो ये ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, बता सकते हैं आप, 78 हो जाएगा ये। तो 13 का वैल्यू 78 है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6। आराम से समझिएगा भाई, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखिए टाइम यहाँ पे आइएगा तो बर्बाद नहीं होगा आपका, अच्छे से समझिएगा। 1 का वैल्यू क्या आएगा आपके, 6। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं भाई, तो देखिए 11 है, समझ रहे ना। कक्षा में अभी कुल कितने लड़के हैं, सॉरी लड़के के बारे में पूछा जा रहा है। तो 1 का वैल्यू इतना है, तो देखिए यहाँ पे 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36। 36 लड़का था, लेकिन 8 लड़का और क्या हो गया है, आ चुका है भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा, 36 में प्लस कर दीजिए आप 8, समझ रहे हैं ना। 44 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आया। तो चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए हाँ देखिए एक नॉर्मल ही सवाल लिए हैं भाई, देखिए कैसे करेंगे इसको। 3 संख्याएं हैं भाई,
1/2/2/3/3/4 है। सबसे और बड़ी तथा छोटी संख्या का अंतर दिया हुआ है, संख्या के बारे में बताना है आपको क्या होगा। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर फ्रैक्शन में कोई रेशियो आपको दिया हुआ है तो उसको क्या कीजिए, आप एलसीएम लेके उसको आप डायरेक्ट लिखिए। देखिए कैसे, 1/2 दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है, और क्या है भाई 3/4 दिया हुआ है। तो देखिए 2, 3 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा 12। अब देखिए 12 से आप मल्टीप्लाई करना होगा, तो देखिए हम डायरेक्ट इसको 12 ही बना लेते हैं भाई। 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर भी 6 से कर दीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए 4 से कीजिए, तो यहाँ भी कर दीजिए 4 से, यहाँ पे 3 से कीजिए तो यहाँ भी 3 से कर दीजिए। यानी अब नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा सब, क्योंकि रेशियो है। तो नया रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 6/8/9। अब बोल रहा है कि सबसे बड़े तथा छोटा संख्या के बीच, देखिए 6 और 3 का गैप कितना है 3। 3 का वैल्यू सवाल में दिया हुआ है 36, यानी 1 का वैल्यू 12। तो संख्याएं ज्ञात करें, तो देखिए 12 छक 72, 12 अट्ठे 96। तो देखिए 72 और 96 आपको दिख गया ऑप्शन सी में, तो ठोक दीजिए जाके। सब निकालने का कोई ज़रूरी नहीं है, निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं। आइए एक सवाल और देखते हैं भाई कैसे करेंगे। ये हमारा लास्ट सवाल, काफ़ी अच्छा सवाल है। कैसे करेंगे देखिए, एक बार पढ़िए सवाल को। पृथ्वी पर जल और थल का अनुपात दिया हुआ है। जल और थल का अनुपात उत्तरी गोलार्ध में दिया हुआ है। ज्ञात करें कि दक्षिणी गोलार्ध में जल और थल का अनुपात क्या। बहुत ही अच्छा सवाल है। कोई भी किताब आप उठाइएगा तो उसमें आपको ये सवाल ज़रूर मिलेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा, इसके बाद आप देख के ही आंसर मार दीजिएगा इसका। इस टाइप के कोई भी सवाल आएगा तो चलिए देखते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको और हम क्या कर लें, छोटा कर देते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, अर्थ दिया हुआ है, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं अर्थ, ठीक है। अर्थ पे क्या है जल, वाटर, समझ रहे हैं ना, और लैंड, ये अर्थ है, और यहाँ पे लैंड, ठीक है। तो 1 क्या है 2। अब देखिए अर्थ 2 भागों में बटेगा, तो यहाँ पे नॉर्दर्न उत्तरी गोलार्ध लिखा हुआ है, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, और क्या है भाई साउदर्न HSH। समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसके बारे में आपको दिया हुआ है, नॉर्थन के बारे में दिया हुआ है क्या, उत्तरी गोलार्ध में है कितना 2:3 है। देखिए अब लैंड, सॉरी वाटर का दिया हुआ है पहले, तो वाटर ही लिखते हैं हम। चलिए वाटर और रेशियो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, लैंड का क्या दिया हुआ है 2:3। अब आप हमको बताइए, रेशियो में आपको समझाया है कि किसी भी संख्या से आप गुना और भाग कर सकते हैं, रेशियो में कोई क्या होगा इफेक्ट नहीं आएगा। तो देखिए जो अर्थ है ना, 1:2 दिया हुआ है, तो 1 0 इस पर ठोक लीजिए आप अपने से। 2 0 भी ठोक सकते हैं, 3 0 भी, जो मना है, लेकिन हम 1 ही 0 ठोकेंगे। तो देखिए क्या हो गया, ये टोटल क्या हो गया आपका 10 और 20 30, यानी जल और लैंड का जो है क्या हो गया, टोटल मिलाइएगा तो 30 हो गया। अब देखिए 30 हो गया, तो जब आधा है, अर्थ का आधा भाग नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध और आधा दक्षिणी है, तो टोटल मिला के 30 है, तो आधा 15 होगा, यहाँ पे भी 15 होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 2 और रेशियो 3 है, तो 5 का वैल्यू 15 है, तो 1 का वैल्यू क्या हो गया 3, यानी आपका क्या है 6 और रेशियो क्या है, नॉर्थन हेमीस्फीयर में वाटर है, और क्या है 9 रेशियो लैंड है। समझ में आ गया ना। अब देखिए 6 यहाँ पे जब हो गया, टोटल कितना है 10, तो 10 में से वाटर 6 हो गया, तो वाटर कितना है, वाटर और लैंड का पूछा हुआ है, तो वाटर क्या हो जाएगा 4। अब देखिए 20 में से यहाँ 9 चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 11, यहाँ भी 15 हो गया, यहाँ भी 15 हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4:11।
कैसा लगा भाइयों आज का सवाल, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कल से अब हम लोग कंटिन्यूअसली करने वाले हैं रेगुलर वीडियो। एक दिन अल्टरनेट करके डेली मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा और एक से एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग शुरू करने वाले हैं और अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। तो एक दो वीडियो और है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन का बहुत ही एक शानदार कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे अच्छे लेवल के सवाल मैं हम लोग करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ठोकिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, टाइम मत बर्बाद कीजिए, पढ़ाई कीजिए और बस। थैंक यू वेरी मच।